विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है वैसे वैसे केंद्रीय जांच एजेंसियां राजस्थान में दबिश देने में लगी है। पहले गृह राज्य मंत्री जो है राजेंद्र यादव के यहां पर कंपनियों पर दबिश दी गई, उसके बाद कांग्रेस पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर दबिश दी और अब जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर एसीएस सुबोध अग्रवाल के आवास पर दबिश दी गई, सचिवालय में दबिश दी गई। हालांकि जिस तरह ईडी की दस्तक यहां राजस्थान में देखने को मिल रही है, इसको लेकर कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाने में लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहें या क्या पूरे कैबिनेट मंत्री कहें, वो लगातार आरोप लगाने में लगे हैं कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास में आते जाएंगे वैसे वैसे केंद्र की सरकार की ओर से जो है राजस्थान में जांच एजेंसियों को भेजा जाएगा। लेकिन हम जांच एजेंसियों से घबराने वाले नहीं हैं, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको बता दें, योजना भवन में जिस तरह 2 करोड़ रुपए और एक किलो जो है सोने की ईंट मिली थी, उस वक्त भी ईडी की दस्तक जो है देखने को मिली थी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी को खाली हाथ जाना पड़ा। लेकिन जिस तरह पेपर लीक मामले में गोविंद सिंह डोटासरा को घेरा गया, उनके जो है सरकारी आवास से लेकर उनके आवास जो है सीकर आवास स्थित आवास पर भी दबिश दी गई। लेकिन उस वक्त भी जो है खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मैं जांच के लिए तैयार हूं, पेपर लीक में मेरा कोई जो है हिस्सा नहीं है, ना ही मैं लिप्त हूं। हालांकि वैभव गहलोत जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र है, उन पर भी जो है नोटिस दिया गया, समन दिया गया और उन्होंने भी कहा कि 12 साल पहले भी ऐसा ही हथकंडे अपनाए गए थे केंद्र की ओर से, लेकिन वो जो है दबाव में आने वाले नहीं है। लेकिन सुबह ही जिस तरह राजस्थान के अलग अलग जगहों पर ईडी की दस्तक हुई, उसके बाद खलबली सी मच गई है। हालांकि एसीएस सुबोध अग्रवाल है, उनके सचिवालय स्थित आवास पर, गांधीनगर स्थित आवास पर भी दबिश दी गई। हालांकि जल जीवन मिशन से जुड़ा है पूरा मामला है, घोटाले के आरोप लगे हैं, इसकी जांच ईडी करने में लगी है। इससे पहले भी जो है राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा घोटालों को लेकर ईडी को जो है पत्र लिख चुके हैं और जांच की मांग उठाई गई है। हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, अगर जो दोषी है उनको सजा मिलेगी, जो बेकसूर हो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कहना है, जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसियों को भेजा जाता है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियों को दुरुपयोग करने के आरोप भी जो है केंद्र सरकार पर लगे हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरह विधानसभा चुनाव पास में आ गए हैं और जिस तरह ईडी की दस्तक हुई है, ईडी की दस्तक के बाद हालांकि अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस कह रही है, हम ईडी से डरने वाले नहीं है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी जिस तरह गोविंद सिंह डोटासरा हो, गृह राज्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हो, उनके आवास पर जिस तरह दबिश दी गई थी, छापेमारी की गई थी, पत्रावलियां खंगाली गई थी, उसके बाद भी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका था। लेकिन अब जिस तरह जल जीवन मिशन से जुड़े एसीएस सुबोध अग्रवाल के आवास पर और सचिवालय स्थित कार्यालय पर दबिश दी गई है, इसके बाद खलबली सी मच गई है कि आखिर पहले मंत्रियों के आवास पर दबिश दी जा रही थी या प्रशासनिक अधिकारियों के आवास पर दबिश दी जा रही है। हालांकि बीजेपी अपना अलग तर्क रख रही है, कांग्रेस अपना अलग तर्क रख रही है। बहरहाल ईडी की दस्तक लगातार देखने को मिल रही है, राजस्थान के अलग अलग जिलों में ईडी ने दस्तक दी है। अब ईडी जिस तरह दबिश देने में लगी है, पत्रावली खंगालने में लगी है, इसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस घोटाले के पीछे कौन कौन लोग थे, या फिर ईडी को योजना भवन में जिस तरह दबिश दी थी खाली हाथ जाना पड़ा, तो क्या यहां से भी ईडी खाली हाथ जाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। प्रसन्न पांडे, टीवी 9 जयपुर।